साथियों बात करेंगे आज पेमेंट के बारे में और साथ ही बात करेंगे जुलाई महीने की किस-किस जिलों की अटेंडेंस वेरीफाई हो चुकी है और जून माह की उपस्थिति सही तरीके से कैसे अपलोड करें जिन साथियों की इंटर्नशिप स्कूलों में चल रही है क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश था इस वजह से अटेंडेंस अपलोड करने में दिक्कत आ रही है कि कैसे अपलोड करें तो साथियों बात करेंगे उसके बारे में और साथ में बात करेंगे आज की अब तक की पेमेंट के बारे में क्या बड़ी अपडेट है। तो बने रहिए वीडियो में और साथियों आपसे गुजारिश है जिन-जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि भविष्य में जब भी कोई अपडेट हो तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए साथियों बात कर लेते हैं आज उपस्थिति को लेकर कि जून माह की उपस्थिति सही तरीके से कैसे अपलोड करें। जिन-जिन साथियों ने अभी तक अपनी उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो वो 5 तारीख तक कर सकते हैं क्योंकि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक टाइम दिया जाता है। अगर किसी कारणवश आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप लेट भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों जितनी जल्दी आप अपलोड करोगे तो उतना ही जल्दी आपका वेरीफाई होने की संभावना बन जाती है। तो साथियों बात कर लेते हैं कि कैसे सही तरीके से अपलोड करें। साथियों इस तरह का फॉर्मेट होगा उस पर आप अपना नाम, पिता का नाम और जो भी सारी डिटेल है उनको भरकर अवकाश में आपको 0 लिख देना है और नीचे एक नोट लिख देना है कि दिनांक 1 तारीख 1/6/25 से और 30/6/25 तक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहा। इस तरह का आपका एक नोट लिख देना है और सही मोहर और सही सिग्नेचर करवाकर उसे अपलोड कर देनी है। इस तरह से आपको साथियों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर साथियों आप नोट नहीं लिखवा कर अपलोड करोगे तो आपकी जो बिल है वो नहीं बनेगा इसलिए आप नोट ज़रूर लिखवा लें और सही तरीके से अपलोड कर दें मैं। साथियों बात कर लेते हैं अब जुलाई माह की उपस्थिति को लेकर कि किस-किस जिलों की जुलाई माह की उपस्थिति वेरीफाई हो चुकी है, ओके हो चुकी है। तो साथियों देख सकते हैं कल एक भाई ने भरतपुर जिले का है उसने ये अटेंडेंस अपनी अपलोड की थी तो कल ही उसकी वेरीफाई कर दी गई। और उससे पहले साथियों दौसा जिले में 1 तारीख को एक भाई ने अपलोड की थी तो उसकी 1 ही तारीख को अपलोड कर दी गई। यानी कि साथियों आप जितनी जल्दी अपलोड करोगे तो आपकी उतनी जल्दी वेरीफाई करते हैं और जब लेट करोगे तो साथियों उसके लेट में क्या है कि वो थोड़ा समय लेते हैं फिर सभी साथियों का एक साथ वेरीफाई करते हैं। इसलिए साथियों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दिया करो अपलोड ताकि आपको बार-बार चेक करना ना पड़े, यही कारण है और तो कोई कारण नहीं है साथियों। क्योंकि साथियों जब उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो उसे बार-बार चेक करना होता है रोज़ाना का कि कोई सेंडबैग तो नहीं आई। इस वजह से साथियों आप जल्दी करोगे तो आपकी 1-2 दिन में वेरीफाई कर देते हैं और लेट करोगे तो वो एक साथ आपका वेरीफाई करते हैं तो आपको रोज़ाना देखना ना पड़े इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जल्दी हो सके तो जल्दी कर दिया करो। ठीक है साथियों बात कर लेते हैं पेमेंट को लेकर। क्या बड़ी अपडेट है? कितने दिनों में पेमेंट आ जाएगा? पेमेंट आने में देरी क्यों हो रही है? और इसी के बारे में बात करेंगे साथियों। तो साथियों बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में। कल राधे जी मीना ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है तो उसके बारे में साथियों बात कर लेते हैं क्या बड़ी अपडेट है। तो उन्होंने बताया है कि वित्त विभाग, रोजगार कार्यालय, संबंधित कोषागारों से समन्वय बैठाकर प्रयास जारी है। परमानेंट आपकी समस्या करवाने का प्रयास जारी है। यानी कि साथियों आपकी जो एक ही बार में जो प्रॉब्लम आती है पेमेंट को लेकर 5 से 6 महीने बाद पेमेंट नहीं डाला जा रहा इस वजह से साथियों परमानेंट आपकी समस्या को दूर करवाने का प्रयास है। सभी स्टूडेंट को अपनी अपनी वर्तमान यानी जिसमें अभी खाता है उसी ब्रांच के ही आईएफएससी कोड लगाने हैं। किस किस ने ये अभी तक नहीं किया। जिन जिन साथियों ने अपने आईएफएससी कोड चेंज कर दिए हैं किसी कारणवश तो उस वजह से साथियों सभी साथियों का पेमेंट भी रोक दिया जाता है। इस वजह से आपकी समस्या को दूर करने के लिए विभाग प्रयास कर रहा है कि बाद में भी ये कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए साथियों आप अपना आईएफएससी कोड चेंज ना करें। जिन जिन साथियों ने कर रखा है तो वो उसे सही करवा लें में ताकि और साथियों को प्रॉब्लम ना आए। और साथियों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पेमेंट आने में कितना समय लग सकता है। साथियों पेमेंट के बारे में बात करें तो हमने विभाग से संपर्क किया तो विभाग से अपडेट जो मिली थी वो ये मिली थी कि आपका जो पेमेंट है वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर डाल दिया जाएगा। क्या कारण है? क्योंकि साथियों 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनका पेमेंट डाला जाता है।
तो इस वजह से आपका पेमेंट 5 तारीख से पहले आने की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर है। कोई चमत्कार हो जाए वो बात अलग है, लेकिन 5 तारीख से पहले पेमेंट आना मुश्किल ही है। उसके बाद साथियों बात करें तो ये सप्ताह फिर उसकी 2 दिन की ऑफ हो जाएगी। तो यानी कि साथियों आपका 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी खबर मिलने लग जाएगी। पेमेंट को लेकर महाधमाका होगा, एक साथ कई माहों का, महीनों का पेमेंट देखने को मिलेगा और लगभग सभी जिलों का पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे भी आपको पेमेंट के लिए इतना लंबा समय इंतजार ना करना पड़े, इसलिए विभाग प्रयास कर रहा है ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी दूर हो जाए परमानेंट के लिए, और समय के साथ साथ आपका पेमेंट भी डाला जाए। इस वजह से इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास जारी है और राधे जी मीना भी संपर्क में हुए हैं और हम उनसे लगातार संपर्क में रहे हैं और विभाग से लगातार रहे रहेंगे। आपके लिए जो प्रयास हमारी तरफ से होगा हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और जो भी अपडेट होगी आपको समय रहते देते रहेंगे। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन जिन साथियों ने हमारे जो चैनल है बेरोजगारी भत्ता सूचना, इस पर आपको पेमेंट को लेकर सबसे सटीक और सही जानकारी मिलती है। क्योंकि साथियों और चैनलों पर आपने देख लिया होगा कि पेमेंट को लेकर क्या क्या झूठी बात बताई जाती है। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। पेमेंट आपका कुछ दिनों बाद देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें। जब इतना धैर्य आपने बना लिया, इतना समय दे दिया, क्योंकि साथियों आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ, आपकी परीक्षा नज़दीक है। अगर पेमेंट आ जाएगा तो ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। क्योंकि सारी समस्याएँ पेमेंट को लेकर है। अगर पेमेंट आ जाएगा तो कुछ साथी ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी जो भी कार्य हैं उनके लिए खर्च कर सकते हैं। इसलिए साथियों दिक्कत ना लें, कोई टेंशन ना लें, कुछ दिन में आपका पेमेंट एक साथ देखने को मिल जाएगा। और साथियों आपसे गुजारिश है, जिन-जिन साथियों ने अपने दोस्तों से या किसी अन्य साथियों से पेमेंट ले रखा है उधार, साथियों ऐसा ना करें, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता आपको पता है समय पर नहीं मिलता और फिर वो भाई आपसे वापस मांगता है तो आपको प्रॉब्लम आती ही आती है। तो साथियों पेमेंट को लेकर अब बहुत जल्द अपडेट मिलने वाली है। इस माह में आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा। 10-15 दिनों के अंदर अंदर आपका पेमेंट खातों में डाल दिया जाएगा। और साथियों बात करें बिलों को लेकर, साथियों बिलों की संख्या में अब बढ़ोतरी की जा रही है, बात की है विभाग से। तो आप विभाग अप्रैल माह का जितने भी जिले बने बचे हुए हैं उनका जल्द से जल्द बिल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। और जिन साथियों के अभी तक फरवरी और मार्च की बिल नहीं बने उनका भी बिल बना दिया जाएगा, तो टेंशन ना लें। और साथियों आपके जो भी सवाल हैं जवाब हैं हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी बात का रिप्लाई ज़रूर करेंगे वीडियो के माध्यम से, या फिर हम तभी आपका जब कमेंट करेंगे तभी आपको रिप्लाई भी कर देंगे। ठीक है साथियों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई खुशखबरी के साथ। स्वस्थ रहें, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें और जो भी कोई प्रॉब्लम है आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, पेमेंट को लेकर चिंता ना करें, पेमेंट कुछ दिन में देखने को मिल ही जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।